सफलता की चकाचौंध के पीछे छिपे इन विवादों की पूरी फाइल खोलने से पहले देश और दुनिया के बड़े कॉरपोरेट घरानों की हर इनसाइड स्टोरी देखने के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वेदांता ग्रुप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग और मेटल्स कंपनियों में से एक है। इस विशाल साम्राज्य के मालिक हैं अनिल अग्रवाल। बिहार की राजधानी पटना से ताल्लुक रखने वाले अनिल अग्रवाल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1970 के दशक में उन्होंने अपना करियर कबाड़ के व्यापार से शुरू किया था। पुरानी केबल और धातुएं बेचते बेचते उन्होंने 1986 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की नींव रखी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज लंदन में बैठी उनकी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का कारोबार भारत से लेकर जाम्बिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। भारत में वेदांता का साम्राज्य बहुत विशाल है। इनके मुख्य ऑपरेशंस में शामिल है राजस्थान, हिंदुस्तान जिंक के नाम से जस्ता और सीसा का देश का सबसे बड़ा उत्पादन, ओडिशा, झारसुगुड़ा और लांजीगढ़ में देश के सबसे बड़े एल्यूमिनियम और एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट्स, गोवा और कर्नाटक, सेसा गोवा के जरिए लौह अयस्क का विशाल खनन, तमिलनाडु, तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट जो फिलहाल विवादों के कारण बंद है, छत्तीसगढ़, कोरबा में स्थित बाल्को में इस ग्रुप की 51% हिस्सेदारी है और हाल ही में शक्ति के जिस एथेना पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ उसे भी वेदांता ने ही अधिग्रहित किया था। लेकिन अरबों खरबों के इस कारोबारी साम्राज्य के साथ एक ऐसा काला साया चलता है जो वेदांता का पीछा कभी नहीं छोड़ता। इस ग्रुप का इतिहास बड़े औद्योगिक हादसों और मानवाधिकार विवादों से भरा पड़ा है। 2009 का खौफनाक बाल्को हादसा छत्तीसगढ़। वेदांता के लिए छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ा बदनुमा दाग है। 23 सितंबर 2009 को कोरबा के बाल्को प्लांट में बन रही 240 मीटर ऊंची चिमनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। उस मलबे में दबकर 40 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई थी। उस वक्त भी वेदांता प्रबंधन और चीनी ठेका कंपनी पर सुरक्षा मानकों में घोर लापरवाही के आरोप लगे थे। 2018 का तूतीकोरिन गोलीकांड, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट से होने वाले भयानक प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय लोग महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे। 22 मई 2018 को पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 13 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस नरसंहार ने पूरी दुनिया में वेदांता की साख गिरा दी और आखिरकार भारी दबाव में सरकार को वो प्लांट हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ओडिशा का नियमगिरी विवाद। ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन को लेकर वेदांता का वहां के मूल डोंगरिया कोंध आदिवासियों के साथ एक लंबा और ऐतिहासिक टकराव चला। आदिवासियों ने अपने भगवान और जंगल को बचाने के लिए वेदांता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिसके बाद कंपनी को वहां से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके अलावा पर्यावरण नियमों की अनदेखी और टैक्स हेवन देशों के जरिए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी समय समय पर इस ग्रुप पर लगते रहे हैं। कॉरपोरेट दुनिया में कहा जाता है कि अनिल अग्रवाल के रिश्ते दिल्ली के सत्ता के गलियारों में हमेशा मजबूत रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। यही वजह है कि बड़े से बड़े हादसों के बाद भी कंपनी हर बार खुद को कानून के शिकंजे से बचा लेती है। तो दोस्तों, कबाड़ के कारोबार से लेकर तूतीकोरिन और बाल्को के दर्दनाक हादसों तक वेदांता ग्रुप की इस प्रोफाइल पर आपकी क्या राय है? शक्ति हादसे के बाद क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्लांट के छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरेगी या इस बार सीधे बड़े प्रबंधन की गर्दन भी नापी जाएगी? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेबाक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।